हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यंग अंकल गोज टू हिज विलेज। Summer had been washed away by the monsoons, and after a month of steady rain, the clouds receded to make a way for the cooler season. Young uncle began planning another trip, this time to his father's village, where he had spent some memorable summers as a schoolboy. Most of his family had moved out of the ancestral village home, but two of his oldest relatives still lived in the village. These were ancient uncle and his wife ancient auntie. गर्मियों का मौसम चला गया था और अब बारिश का मौसम आ गया था और कुछ महीनों तक मध्यम बारिश होती रही। धीरे धीरे बादल छट गए और ठंड का मौसम आ चुका था। छोटे चाचा फिर से कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। इस बार छोटे चाचा अपने पिताजी के गांव, जहां वे अपने बचपन में कई यादगार गर्मी की छुट्टियां बिताई हैं, वहीं जाने की सोच रहे थे। उनके परिवार के अधिकांशतः लोग उस गांव को छोड़कर शहरों में जा बसे थे, पर छोटे चाचा के दो बहुत बूढ़े रिश्तेदार अब भी उस गांव में रहा करते थे और वे दो व्यक्ति थे, प्राचीन चाचा और उनकी वाइफ प्राचीन चाची। प्राचीन चाचा छोटे चाचा के सबसे बड़े चाचा थे, पर लोग उन्हें प्राचीन चाचा इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। Ancient uncle was young uncle's great uncle, but most people called him ancient uncle because he was very old. Whenever they mentioned him, they would say, "Oh, ancient uncle," and shake their heads because he often didn't behave like a dignified old man of 88. In fact, Sarita's last memory of him during one of his rare visits to their town involved crawling with him on hands and knees under the dining table to scare the dinner guests. जब भी प्राचीन चाचा का कहीं जिक्र होता था तो लोग कहते थे कि ओ प्राचीन चाचा, और फिर लोग अपना सर हिलाते थे क्योंकि प्राचीन चाचा भले ही 88 साल के हो चुके हों, पर वो 88 साल के बूढ़े जैसे बिल्कुल बिहेव नहीं करते थे। उन्हें इतनी उम्र हो जाने के कारण काफी गंभीर होना चाहिए था, पर वैसा बिल्कुल नहीं था। जहाँ तक कि सरिता को प्राचीन चाचा के बारे में याद था, उसे आज भी वह दिन याद है। सरिता उनके गांव गई थी, प्राचीन चाचा घुटनों के बल रेंग कर डाइनिंग टेबल पर बैठे लोगों को डराने में सरिता की मदद कर रहे थे। Ancient uncle had horses and cows, and there were plenty of family stories about their exploits. The children really wanted to go with young uncle to see their legendary relative, but their mother put her foot down. What? Go to see ancient uncle without me? To keep you all out of mischief? Certainly not. But young uncle will be there, said Ravi. Young uncle plus ancient uncle means even more trouble, their mother said grimly. And what about school? प्राचीन चाचा के पास घोड़े थे और गायें थीं, और भी ऐसे कई यादगार और हसीन कहानियां हैं प्राचीन चाचा और उनके परिवार के बारे में। बच्चे बहुत इच्छुक थे चाचा के पुराने और इतने फेमस रिश्तेदारों से मिलने को, पर माँ ने बच्चों को वहाँ जाने से रोक दिया। क्या तुम बच्चे प्राचीन चाचा से मिलने जाओगे, वो भी मेरे बिना, ताकि तुम लोग सबको शरारत करके परेशान कर सको? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, माँ ने कहा। पर मम्मी, छोटे चाचा तो रहेंगे ना हमारे साथ? सरिता के भाई रवि ने कहा। बिल्कुल नहीं, एक तो छोटे चाचा, ऊपर से प्राचीन चाचा, यानी और मुसीबत। और स्कूल का क्या होगा? The children were disappointed. Young uncle reminded them that this trip would bear fruits in new stories, but they wouldn't smile. He told them 3 hair-raising old stories about the demon Gobarmal, which cheered them up only a little. This was surprising because Gobarmal's stories were part of the family tradition, and the children loved being terrified by them. बच्चे माँ के द्वारा मना किए जाने पर उदास हो गए। छोटे चाचा ने कहा, उदास न हो बच्चों, मेरे गांव से आने तक काफी कहानियां रहेंगी मेरे पास तुम्हें सुनाने को। पर बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वे उदास ही रहे। छोटे चाचा ने फिर रोंगटे खड़े कर देने वाले राक्षस गोबरमल की 3 कहानियां बच्चों को सुनाई, और कहानियां सुन बच्चे पहले से थोड़ा तो खुश हुए, पर ये थोड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी कि गोबरमल की कहानियां सुनाना हमारे परिवार की परंपरा है
और बच्चे भी उन कहानियों को सुन डर कर खुश हुआ करते थे, पर वह इन बच्चों को ज्यादा खुश नहीं कर पा रहा था। What long faces? Young uncle said finally. All right, never mind Gobarmal and his 7 eyes. Tell me what you want from the village, apart from the usual fine crop of tall tales, and I will be sure to bring it for you. The 2 older children looked happier. They decided they wanted mangoes more than anything because the village mangoes were the best in the known universe. They grew only in special groves near the village and were large, golden, luscious and ambrosial, enough to inspire poetry in the most prosaic soul. But the baby, being more ambitious than her siblings, wasn't satisfied with mere fruit. She frowned and pondered. क्यों उदास हो तुम लोग अब भी? छोटे चाचा ने बच्चों से कहा। अच्छा छोड़ो, गोबरमल जाए तेल लेने। चलो बच्चों बताओ, तुम लोगों के लिए मैं गांव से क्या क्या लेकर आऊं कहानियों के अलावा, और मैं पक्का लेकर आऊंगा जो भी तुम लोग मांगोगे। दोनों बड़े बच्चे सरिता और रवि खुश हो गए और दोनों बच्चों ने फैसला किया कि उन्हें गांव से आम चाहिए, क्योंकि गांव के आम इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छे होते हैं। आम के पेड़ों को गांव के पास स्पेशल तरीके से झुंड में उगाया जाता था और वे काफ़ी बड़े, सुनहरे, रसीले और लाजवाब थे। इतने डिलीशियस थे कि उन पर एक कविता लिखी जा सकती थी उनके मिठास के ऊपर। पर सरिता और रवि की सबसे छोटी बहन आम के नाम पर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई और शरीर को सिकोड़कर उदास होकर अपनी ही सोच में खो गई। Next day, young uncle's friend Yusuf came to visit. He was a wildlife expert who could make the most amazing animal noises, and he always liked to entertain the children. This time he brought them a picture book full of all kinds of animals. I am very worried about the Neelamgiri National Sanctuary, he said. It is a small protected forest, one of the last resorts of the Indian tiger. But each forest ranger I appoint to look after it leaves after a week or so and will not tell me why. अगले दिन छोटे चाचा के दोस्त यूसुफ घर आए। वे जंगली जीवन के विशेषज्ञ थे जो काफी जानवरों की आवाजों का नकल आसानी से कर लेते थे और उन्हें बच्चों को एंटरटेन करना भी बहुत अच्छा लगता था। इस बार वो बच्चों के लिए एनिमल्स पिक्चर बुक लाए, जिस बुक में काफी जानवरों के बारे में बताया गया था। यूसुफ चाचा ने कहा कि वे काफी चिंतित हैं नीलमगिरी राष्ट्रीय उद्यान को लेकर। यह एक छोटा संरक्षित जंगल है, भारतीय टाइगर्स के आखिरी घरों में से एक है, पर जिस किसी को भी मैं उस फॉरेस्ट की निगरानी के लिए नौकरी पर रखता हूँ, वह व्यक्ति 1 वीक के अंदर ही नौकरी छोड़कर चला जाता है और बताता भी नहीं कि क्यों नौकरी छोड़कर जा रहा है। I don't know what the trouble is, and unfortunately I don't have time to visit Neelamgiri. But listen, it's not too far from your village. Could you look into it for me, my friend? Young uncle enthusiastically agreed. Later, when he was showing the baby the animal book, she pointed at a picture of a tiger reposing royally in a forest clearing. यूसुफ चाचा ने कहा, मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि परेशानी क्या है और मेरे पास वक्त भी नहीं है कि मैं वहां जा पाऊं। पर सुनो, तुम्हारे गांव से नीलमगिरी नेशनल पार्क ज्यादा दूर नहीं है। यूसुफ चाचा ने छोटे चाचा को कहा, क्या तुम मेरे लिए उस पार्क का ध्यान रख सकते हो? छोटे चाचा उत्साहित होकर उनकी बात मान गए। बाद में जब वह सबसे छोटी बच्ची को, जो अब भी मुंह लटकाई हुई थी, को एनिमल बुक दिखा रहे थे, तब उस छोटी बच्ची ने टाइगर की तरफ पॉइंट किया। वो टाइगर राजा की तरह जंगल में उस बुक के पिक्चर में बैठा हुआ था। There, she said imperiously, I can't bring you a whole tiger. Young uncle said, they won't allow him on the bus. The baby pointed at the tiger's tail. There, she said with a magnanimous air, I can't bring you a tiger's tail either. Young uncle said, the tiger might object. The baby looked impatient. Then she pointed to the very tip of the tiger's tail. छोटी बच्ची ने शाही अंदाज से कहा, देह, मैं तुम्हारे लिए पूरा टाइगर गांव से नहीं ला सकता क्योंकि बस पे उसे अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा छोटे चाचा ने उस छोटी बच्ची को कहा। छोटी बच्ची ने टाइगर की पूंछ के तरफ इशारा करते हुए कहा, देह। इस बार छोटी बच्ची ने और तेजी से कहा,
पर छोटे चाचा ने कहा मैं टाइगर का पूंछ भी अपने साथ नहीं ला सकता क्योंकि टाइगर अलाउ नहीं करेगा ऐसा करने को। छोटी बच्ची बिना धैर्य के देख रही थी और उसने इस बार टाइगर के पूंछ के टिप की तरफ पॉइंट किया। A hair from the tip of the tiger's tail. Well, I will try my best, promised young uncle. He didn't know how he was going to do it, especially if the hair was still attached to the tiger. But a promise was a promise. So, 2 days later, young uncle waved goodbye to his brother and sister-in-law and the 3 children and took a rickshaw to the bus stand. छोटे चाचा ने कहा, क्या टाइगर के पूंछ का बाल? मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता पर मैं लाने की जरूर कोशिश करूंगा। छोटे चाचा को भी नहीं पता था कि वह यह काम कैसे करेंगे जबकि हेयर टाइगर की पूंछ पर चिपका हुआ होता है, बट प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है। फिर 2 दिनों बाद छोटे चाचा ने हाथ हिलाया और अपने भैया और भाभी मतलब रवि और सरिता के पापा मम्मी और उन तीनों बच्चों को, रवि, सरिता और जो छोटी वाली बाबू थी, उन तीनों बच्चों को वेव किया और बाय किया और ऑटो रिक्शा लेकर बस स्टैंड के लिए निकल गए। बच्चों, चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक करें। क्यों नहीं अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।